हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कभी से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर ग्रामर चालू करो, तो मैंने ग्रामर स्टार्ट कर दी है। आज ग्रामर का ये पहला वीडियो मैं डाल रहा हूँ। और आपको पता होगा कि टेंसेस ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास में उपयोगी आ रहा है और हर एग्जाम में उपयोगी आ रहा है। लेकिन ये एक मामूली चीज होते हुए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आपको एक ऐसा वे से मैं पढ़ाऊँगा जिसमें आप कैसे भी कंपटीशन में भी इस टेंस को अच्छी तरह से और हर क्लास में अच्छी तरह से इसको आप गेन कर पाओगे। सबसे पहला टॉपिक अपना लेते हैं टेंसेस, और पूरी जो इंग्लिश होती है इसी पे बेस्ड रहती है। सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जो टेंसेस होते हैं वो कितने पार्ट होते हैं और उसके अंदर कितने उसके भाग होते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे टेंसेस, ठीक है। टेंसेस में तीन टाइप होते हैं, एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान, पास्ट का अर्थ होता है भूतकाल और फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्यत काल। अब यहाँ प्रेजेंट के भी चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी प्रकार से फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हम सभी टेंस को स्टेप बाय स्टेप से और एकदम माइन्यूटली पढ़ेंगे। आपको अपनी जो वीडियो है बिना स्किप किए आपको एक एक वर्ड ज्यादा ध्यान से सुनना होगा। देखो, कभी भी अपन किसी भी टेंस को अगर कंप्लीट उसका आंसर निकालना है तो हमको उसके कीवर्ड आना चाहिए। अगर अपन किसी के घर को खोलना है, घर को खोलने के लिए अपने पास अगर चाबी होगी, उस ताले की चाबी होगी, तो ऑटोमेटिकली अपन घर को खोल लेंगे। तो इस एग्जाम रूपी टेंस का क्वेश्चन का आंसर आने में उसको आंसर को किसी की वर्ड से अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो अपन टॉपिक नंबर 1 लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल। बहुत सारे लोग इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिंपल हम 12 टेंसेस पढ़ेंगे। उसका पहला जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल, उसके अपन की वर्ड देखते हैं। क्या देखते हैं? की वर्ड्स देखते हैं। की वर्ड का अर्थ होता है बाय द हेल्प ऑफ दिस वर्ड। इस वर्ड की हेल्प से अपन क्या करेंगे, किसी भी टेंस के क्वेश्चन को अपन इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है एवरीडे। जहां पे भी आपको देख लेना कि एवरी वर्ड दिख जाए, वहां पे आपका आंसर क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। तो एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। उसके बाद ऑलवेज, जहां पे भी ऑलवेज देख लिया, ऑफन देख लिया, सेल्डम देख लिया, डेली देख लिया, मोस्टली देख लिया, जनरली देख लिया, यूजुअली देख लिया, एवर, नेवर, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, साइंटिफिक फैक्ट, once a week, twice a day, hardly, rarely, scarcely, daily habits, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स। यानी जो डेली, एवरी वीक यानी जो डेली काम हो रहा है, ठीक है। ऑलवेज यानी हमेशा, ऐसे वर्ड आपको देखने मिल जाए। सेल्डम है वो भी डेली, मोस्टली यानी ये वर्ड अगर कहीं देखने मिल गए, इट मीन्स अपन को आंख मीच कर प्रेजेंट सिंपल को सोल्व आउट करना है। प्रोवर्ब यानी कहीं कहावतें आ गई, इडियम्स यानी मुहावरे आ गए, अगर कहीं पे भी न्यूज़पेपर की हेडिंग आ गई, उसके बाद कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ गए। भले हिस्टोरी जो होती है, हिस्ट्री जो होती है वो पास्ट में होती है, लेकिन अगर कोई हिस्टोरिकल कोई फैक्ट आ गया तो वहां पे भी कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल। और कमेंट्री, जो क्रिकेट की कमेंट्री है, फुटबॉल की कमेंट्री है, सभी कमेंट्री भी यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल में यूज होगी। उसी प्रकार से अपन इसके जो फॉर्मूले वो अपन देखेंगे। तो ये आपको मैंने बताया, जो न्यूज़पेपर हेडिंग है, ये सभी अगर वर्ड कहीं देखने मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करना है। अब हम आते हैं अब आगे इसके फॉर्मूले पे। यानी इसके चार प्रकार के फॉर्मूले हो सकते हैं। एक यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर एस यस का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा।
फिर दूसरा फॉर्मूला नेगेटिव, ये पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस डू डस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, डू डस का। और फिर नॉट का प्रयोग होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। देखो यहाँ पे एस ई एस का प्रयोग नहीं होगा। अब एस ई एस का प्रयोग क्यों नहीं होगा, जहाँ पे डू डस का प्रयोग हो गया वहां पे वर्ब के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, किसी अदर फॉर्म को नहीं लगाएंगे। एस ई एस बी आई एन जी ई डी कोई भी चीज नहीं ऐड करेंगे। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, डू डस को आगे करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एक और इसमें आपने जनरली अभी तक पढ़ा होगा जिसमें तीन ही जो फॉर्मूले आए होंगे। एक चौथा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, वो क्या हो सकता है कि इसमें ये हो सकता है कि सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपने आपको थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन ये आपको बता देता हूँ, अगर किसी वाक्य में वर्ब नहीं होगी और वहां पे इज एम आर का प्रयोग हुआ है, इट मीन्स वो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बता ही दूं, 7 नंबर डाल के यहाँ लिख दो। देखो यहाँ क्या लिखा, राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे अपन ने इज एम आर का यूज किया है, लेकिन ये इज एम आर का यूज मोस्टली कहाँ होता है, कंटिन्यूज में होता है। लेकिन अपन ने कहाँ कर दिया, प्रेजेंट सिंपल में। लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर के साथ ना तो कोई आईएनजी वर्ब लगी है, ना कोई नॉर्मल वर्ब लगी है। इट मीन्स यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग होते हुए भी ये कौन से टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट सिंपल कहलाएगा। अब आगे आते हैं अपन कि अगर वाक्य का ये जो सब्जेक्ट है, अगर वो ही आ जाए, शी आ जाए, ईट आ जाए, नेम आ जाए, सिंगुलर आ जाए, तो उसके साथ हमेशा नेगेटिव बनाते समय डस का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य का जब नेगेटिव बनाना है तो आपने सामने दो चीजें आ रही है, एक तो डू का प्रयोग और एक डस का प्रयोग। तो किसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, किसके साथ डस का प्रयोग करेंगे, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो उसका सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है नोट करके कि अगर सब्जेक्ट क्या आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए, ईट आ जाए, नेम आ जाए या सिंगुलर आ जाए, तो हम नो नेगेटिव वाक्य बनाते समय डस का प्रयोग करेंगे। और जब क्या आ जाए, आई वी यू दे और प्लूरल आ जाए, उस समय हम डू का प्रयोग करेंगे। एक दूसरी चीज, किसके साथ एस ई एस का प्रयोग करेंगे और किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ एस ई एस का प्रयोग होगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ एस ई एस का प्रयोग नहीं होगा। तो जान लेना कि ही शी इट नेम और सिंगुलर आ जाए तो उसके साथ हमेशा एस ई एस का प्रयोग होगा। और अगर सब्जेक्ट क्या आ जाए, आई वी यू दे और प्लूरल आ जाए, तो उसके साथ एस ई एस का प्रयोग नहीं होगा। देखो अभी तक तो आपको कुछ थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़े होगा, लेकिन अभी ध्यान से जो मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ जो वाक्य, उस समय अगर ध्यान से समझ लिया तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी अभी तक मैंने क्या समझाया। और अगर आपको नहीं समझ में आता, इसी वीडियो को दोबारा एक बार देख लोगे, ऑटोमेटिकली सब चीजें अपने माइंड से जो नहीं समझ में आ रही है सभी वॉश आउट हो जाएंगे और सही तरीके से अपने दिमाग में घुस जाएगा। अब सबसे पहले अपन क्वेश्चन लेते हैं, राम डैश मिल्क एवरी डे, और अपन को वर्ब बनने का आएगा टेक। राम डैश मिल्क एवरी डे, बीच में बनने का आएगा टेक। तो अब यहाँ पे अपन को क्या बताया कि सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट आ गया। फिर क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस ई एस लगाना है। फिर क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है और उसके साथ एस ई एस लगाना है, ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी दिया है। तो अपन को टैग जो अपन को वर्ब दी है, तो यहाँ पे क्या भरे, वर्ब के साथ एस ई एस लगाए कि नहीं लगाए। तो इसको देखने के लिए यहाँ मैंने नोट पे लिखवाया है, क्या लिखवाया है, अगर वाक्य में क्या जाए, ही शी इट नेम और सिंगुलर आ जाए तो एस ई एस का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ जो टैग वर्ब है तो उसके साथ एस ई एस का प्रयोग करेंगे, तो क्या बन जाएगी, राम टैक्स, क्या आ जाएगी, टैक्स। तो अपना आंसर एस ई एस मैंने इसके साथ क्यों लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ रूल्स लिखा है नोट करके, ही शी इट नेम और सिंगुलर आए तो वह वर्ब के साथ किसका प्रयोग करना है, एस ई एस का प्रयोग करना है। इसलिए हमने यहाँ वर्ब के साथ एस ई एस का प्रयोग किया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दे ऑलवेज नॉट कम लेट।
अब यहाँ पे देखो ये क्या है कि मैंने ये नॉट आ गया मतलब नेगेटिव। नेगेटिव वाक्यों का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो पॉजिटिव वाक्य का फॉर्मूला था। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट है। फिर क्या आना चाहिए? डू डज आना चाहिए। तो मतलब डू डज का प्रयोग करेंगे तो डू का प्रयोग करें कि डस का प्रयोग करें, ये अपने लिए क्वेश्चन मार्क है। दो चीजें यहाँ पे, डू का प्रयोग करें या डस का। तो अपन यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट मैंने यहाँ क्या लिखा है? अगर सब्जेक्ट क्या जाए, ही शी इट नेम सिंगुलर आ जाए तो डस का प्रयोग करेंगे। आई वी यू दे और प्लूरल आ जाए तो डू का। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ रहा है? दे आ रहा है। दे आ रहा है, इट मींस अपन डू का प्रयोग नहीं करके किसका, डस का प्रयोग नहीं करके अपन किसका प्रयोग करेंगे? डू का। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? डू। सब्जेक्ट अपना हो गया, फिर अपन ने डू डस का प्रयोग किया, फिर किसका प्रयोग करना है? नॉट का। फिर क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी कम दे रखी है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? दे ऑलवेज डू नॉट कम लेट। इस प्रकार से अपना आंसर बनेगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? आई डैश 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 गो टू स्कूल एवरी डे। और एक दूसरी चीज आपको मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? कीवर्ड। तो एग्जाम में तो 12 टेंसर एक साथ आंसर आएंगे, एक साथ क्वेश्चन अपने सामने आएंगे, तो अपन को पता कैसे पड़ेगा कि ये प्रेजेंट का ही वाक्य है? तो आप देखो सबके पीछे क्या लिखा हुआ है। ये एवरीडे, ये एवरीडे वो है, वो किसका कीवर्ड है? प्रेजेंट सिंपल का। ये ऑलवेज किसका कीवर्ड है? प्रेजेंट सिंपल का। ये हमको बताएगा एवरीडे किसका सिंबल है? प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, तो अपन इसके अनुसार अपन क्या कर रहे हैं? आई के साथ क्या यूज होगा? ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव वाक्य है। तो पॉजिटिव वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आ चुका है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाना है। तो क्या आई आया है तो वर्ब के साथ एस ई एस लगाऊं कि नहीं लगाऊं? तो चेक करेंगे यार। मतलब आई आया है तो वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगेगा, क्रॉस लगाया ना मैंने। तो गो का क्या रहेगा? केवल यहाँ पे गो ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कौन से टेंस का वाक्य है ये? वाटर डेडेश बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको मैंने सभी कीवर्ड लिखवाए हैं, वो ध्यान से पढ़ो। साइंटिफिक फैक्ट यूं लिखवाया है मैंने। तो साइंटिफिक फैक्ट का अर्थ क्या होता है? जो साइंस ने बता दिया वो चीज हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही आएगी। और साइंस ने क्या बताया कि पानी जो है 100 डिग्री पर क्या हो जाता है? बॉइल हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। यहाँ इसका कीवर्ड कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये मत समझना कि कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे वाटर अपने आप में जो लिक्विड फॉर्म जितनी भी होती है, मिल्क है, वाटर है, ये सभी अपने आप में सिंगुलर फॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर बॉइल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाटर बॉइल्स। अब ये प्रेजेंट सिंपल का ही अपन ने इसने वर्ब क्यों भरी? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। किससे पता पड़ा? इसके कीवर्ड से पता पड़ा। अब देखो, द सन डेजेस राइज इन द ईस्ट। आप बताओ मेरे को ये कैसे पता पड़ा कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है? इसलिए पता पड़ा कि मैंने क्या बताया था? यूनिवर्सल ट्रूथ लिखवाया। देखो आपके अंदर बुक में देखो, नोटबुक में मैंने पहले वाला जो ऊपर बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का अर्थ होता है शाश्वत सत्य, यानी जो सच्ची बात है उसके साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल लगता है। तो सन हमेशा कहाँ पे राइज होता है? कहाँ पे उगता है? पूर्व में। तो ये सही बात है। तो हमेशा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी कहाँ आएगा? प्रेजेंट सिंपल में। और यहाँ पे सन क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ एस ई एस का प्रयोग होगा। यहाँ लिखा है ना, ही शी इट और नेम और सिंगुलर। तो सिंगुलर आने पे वर्ब के साथ एस ई एस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे द सन राइजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द सन राइजेस। पहले उतारने में मत रहना, पहले पूरा समझो। एक बार ये वीडियो पूरा समझो, उसको समझने के बाद इसको उतारने की कोशिश करना। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। तो यहाँ पे ये क्या चीज है? यहाँ पे कैसे पता पड़ा कि प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस है? तो ये एक मुहावरा है। ये मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी जिसको किसी काम का नॉलेज ही नहीं है और उसको वो काम करने के लिए देंगे तो उससे वो काम बनेगा नहीं। इसलिए अपन को इससे पता पड़ा कि यहाँ पे मुहावरे और इडियम्स और प्रोवर्ब का यूज होगा तो उसके साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? क्वारल्स क्या करेंगे?
क्वारल्स। तो इस टाइप से अपन को प्रेजेंट सिंपल जो मैंने पूरा समझा दिया है, कल मैं इसको कंटिन्यूस को भी करवाऊंगा। फिर परफेक्ट एक दिन भी आपने ब्रेक किया, इट मीन्स आपके लिए बहुत ज्यादा लॉस होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थम भी दबाएंगे, बेल आइकन भी करेंगे और उसके बाद किसी को शेयर भी करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।